आत्मा का बास। रवि और उसका परिवार हाल ही में शहर के किनारे बने एक पुराने मकान में शिफ्ट हुआ था। मकान बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी। पड़ोसी कहते थे कि इस घर में कोई लंबे समय तक नहीं टिक पाता, लेकिन रवि ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात जैसे ही सब लोग सोने गए, रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उसके कमरे के कोने में खड़ी हो। उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आधी रात को दरवाजे पर खुद ब खुद दस्तक होने लगी। रवि ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन गलियारे में ठंडी हवा बह रही थी। पहली रात के बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रवि की छोटी बहन साक्षी बार बार कहती कि उसे कोई सफेद साड़ी पहने औरत खिड़की के बाहर खड़ी दिखती है। पहले घरवालों ने इसे उसकी कल्पना समझा, लेकिन फिर चीजें और डरावनी होने लगी। रवि की माँ सीमा अक्सर रसोई में बर्तन गिरने की आवाज सुनती, लेकिन जब देखती तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तो अचानक गैस अपने आप बंद हो गई। जैसे ही उन्होंने दोबारा चूल्हा जलाने की कोशिश की, एक ठंडी सांस उनकी गर्दन पर महसूस हुई। उन्होंने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबसे डरावना वाकया रवि के पिता संजय के साथ हुआ। रात के समय संजय अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि उन्हें लगा कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसे ही उन्होंने शीशे में देखा, एक काली परछाई उनके पीछे थी। उन्होंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उनकी गर्दन पर किसी की ठंडी उंगलियों का दबाव महसूस हुआ और वह जोर से चिल्ला उठे। रवि और उसकी मां दौड़कर आए तो देखा कि संजय जमीन पर गिरे हुए थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जब उन्होंने होश में आकर बताया कि किसी ने उनकी गर्दन दबाने की कोशिश की थी, तो पूरा परिवार दहशत में आ गया। संजय की हालत बिगड़ने लगी थी। वह हमेशा थके थके और सहमे रहते। उधर साक्षी अब रात में सोने से डरने लगी थी। एक दिन रवि ने घर की अच्छे से जांच करने की सोची। घर के हर कोने में जाते हुए उसकी नज़र सबसे आखिरी कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। रवि ने माँ से इस कमरे के बारे में पूछा तो सीमा ने बताया, जब हम इस घर में आए थे तो मकान मालिक ने साफ साफ कह दिया था कि इस कमरे को मत खोलना। ये कमरा सालों से बंद है और इसमें जाने की इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन अब रवि को शक हो रहा था कि इस रहस्य की जड़ इसी कमरे में छिपी थी। रात को जब सब सो रहे थे, रवि ने हिम्मत जुटाई और कमरे की चाबी ढूंढने लगा। आखिरकार उसे चाबी एक पुराने दराज में मिली। धीमे कदमों से वह दरवाजे तक गया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही उसने चाबी लगाकर दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरा धूल और जालों से भरा था। अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला था जो हल्के हल्के हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कुछ लिखने की कोशिश की हो। सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर लगा एक बड़ा पुराना पारिवारिक फोटो। फोटो में एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची खड़ी थी, लेकिन बच्ची का चेहरा फटा हुआ था। अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे उस फोटो में औरत की आंखें उसकी तरफ देख रही थी। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, कुछ टूटी हुई चूड़ियां और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे इस घर ने कैद कर लिया है, कोई मेरी मदद करो। रवि ने जल्दी जल्दी डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए और जो उसने पढ़ा वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक था। डायरी एक औरत की थी जिसने इस घर में कुछ ऐसा देखा था जिससे उसकी जान चली गई थी। रवि ने कांपते हाथों से डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनामिका है, मैं अपने पति और बेटी के साथ इस घर में रहने आई थी। ये घर हमें बहुत पसंद आया था, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा कि कोई छत से नीचे झांक रहा है। मैंने इसे भ्रम समझा, लेकिन फिर मेरी बेटी रिद्धि बार बार कहने लगी कि कोई और भी यहाँ रहता है। एक रात मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा और फिर मुझे वह इसी बंद कमरे में मिली। वह अलमारी के पास खड़ी थी और किसी से बातें कर रही थी। जब मैंने उसे हिलाया तो उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उसने अजीब सी आवाज में कहा, माँ, ये मेरी नई दोस्त है, ये यहाँ रहती है। उसी रात मेरा पति अचानक छत से गिरकर मर गया। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। धीरे धीरे मेरी बेटी भी बीमार पड़ने लगी और फिर एक दिन वह भी। डायरी यहीं पर स्याही के धब्बों से धुंधली हो गई थी।
रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। ठंडी हवा चलने लगी और अलमारी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। रवि को महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है। अचानक दीवार पर खरोंचों से लिखे शब्द चमक उठे, वो अभी भी यही है। तभी झूला तेजी से हिलने लगा और फोटो फ्रेम जमीन पर गिर पड़ा। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने जो देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। एक धुंधली सफेद साड़ी पहने औरत उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पर घाव थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि का दम घुटने लगा। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर दरवाजा पीटना शुरू किया। तभी रवि की माँ और बहन ने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अंदर रवि की चीखें गूंज रही थीं। माँ ने घबराकर पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने बताया कि ये घर पहले अनामिका का था, लेकिन एक आत्मा ने उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया था। जब अनामिका ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। लेकिन अब यह आत्मा क्या चाहती है? माँ ने डरते हुए पूछा। इसे किसी और को भी अपना बनाना है और रवि अब इसके जाल में फंस चुका है। भागनो, मौत का फंदा। दीवारों पर अचानक खून से लिखे अक्षर चमक उठे। अब तुम मेरी जगह से बाहर नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो, आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। रवि को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। तभी एक जोरदार झटका लगा और उसे लगा कि वह हवा में उठने लगा है। बाहर उसकी माँ तांत्रिक के साथ मंत्र पढ़ रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज होती गई, घर की दीवारें कांपने लगीं। अचानक आत्मा ने एक कर्कश चीख मारी और जोर से दरवाजे को पटक दिया। बाहर खड़े तांत्रिक ने जोर से कहा, ओ पिशाचिनी, तेरा अंत समीप है, चला जा यहाँ से। लेकिन आत्मा हंस पड़ी। मुझे कोई भगा नहीं सकता, मैं अब हमेशा के लिए यहाँ रहूंगी। रवि की माँ ने रोते हुए आत्मा से विनती की, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। लेकिन आत्मा ने गुस्से से माँ की तरफ देखा और जोर से चिल्लाई। अचानक माँ के शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान उभर आए। रवि अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में जाने वाला था। लेकिन तभी तांत्रिक ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है, हमें आत्मा का अंतिम न्याय करना होगा। तांत्रिक ने आखिरी बार मंत्रों का जाप किया और आग की लपटों के बीच एक दर्पण रखा। जो कुछ हुआ वो सब इसमें दिखेगा। जैसे ही मंत्र खत्म हुए, दर्पण में एक धुंधली छवि उभरी। ये वही आत्मा थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि अनामिका की बेटी रिद्धि की आत्मा थी। छुपी हुई सच्चाई। रवि के पिता ने घबराकर पूछा, लेकिन रिद्धि तो बहुत पहले मर चुकी थी, फिर यह आत्मा क्यों हमें मारना चाहती थी? दर्पण में सब कुछ दिखने लगा। सालों पहले जब अनामिका और उसका परिवार इस घर में आया था तो रिद्धि को किसी अज्ञात शक्ति ने वश में कर लिया था। अनामिका ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने इसे कोई बुरी आत्मा मानकर उसके कमरे को बंद कर दिया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। रिद्धि की आत्मा बदला नहीं चाहती थी, बल्कि इंसाफ चाहती थी। मुक्ति और अंत। रवि की माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे बेटी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और कहा, रिद्धि, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम अपने परिवार के पास जा सकती हो। रिद्धि की आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार वह भूत नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची की तरह दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। पूरा घर हल्का महसूस होने लगा। न अजीब आवाजें, न ठंडी हवाएं। सालों बाद घर में एक अलग ही शांति थी। रवि की आंखें खुलीं। वह अब हल्का महसूस कर रहा था, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। कुछ दिनों बाद परिवार ने वह घर छोड़ दिया। जाते जाते रवि ने घर की तरफ देखा। अब वह डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक आम घर की तरह दिख रहा था। एक ऐसा घर जिसने अपनी आत्माओं को आखिरकार शांति दे दी।